नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में होने वाले विधानसभा और 24 के लोकसभा चुनाव का बिगुल मध्य प्रदेश की धरती से फूंक दिया। वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे, जहां से उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत लगभग 10 लाख बूथों पर देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली और 3000 कार्यकर्ताओं को एक्चुअल संबोधित कर पीएम ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कई बड़ी बातें कही। तकरीबन 2 घंटे के अपने संबोधन में पीएम ने विपक्ष पर हमला बोला। कांग्रेस को तुष्टीकरण के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा मुस्लिमों को अपना वोट बैंक समझती आई है और उन्हें बरगलाने का काम करती है, जिसके चलते आज भारत का मुसलमान काफी पिछड़ा है। पीएम ने देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि कभी भी बूथ की इकाई को छोटा ना समझे। हम एयर कंडीशनर कमरे से नहीं पार्टी चलाते, हम गांव गांव घूमकर खुद को खपाते हैं। बूथ कमेटी ना होती तो शायद उज्ज्वला योजना नहीं होती। कार्यकर्ताओं के संवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दल पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल पर तंज कसते हुए बोले कि विपक्षी दलों ने अपनी सरकार बनने के बाद केवल अपने परिवार का ही भला किया। हालांकि पीएम मोदी के गुरु मंत्र का कितना फायदा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन मोदी का मंत्र कार्यकर्ताओं के लिए किसी बूस्टर डोज के कम नहीं होगा। तो आज इसी मुद्दे पर विस्तार से हमारी बात होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले पीएम ने क्या कुछ कहा, ये जरा आप सुनिए। आपने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी पीएम बीजेपी के बारे में भी सुना होगा। आप दवाई की दुकानें, जन औषधि दुकानें देखा होगा आपने। आप पोलिंग बूथ में जाइए ना, लोगों को जरूर है जन औषधि दुकान वाला जरूर बताना। आज जन औषधि के स्टोर में उत्तम से उत्तम प्रकार की दवाई सस्ते से सस्ते में मिलती है। इस स्टोर की वजह से गरीब का करीब करीब 20,000 करोड़ रुपया बचा है। आपके बूथ में ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना का लाभ लिया है। आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को अस्पताल में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। इस योजना की वजह से करीब करीब 5 करोड़ लोगों ने अस्पताल में भर्ती होने के बाद अपना इलाज कराया और 1 पैसे का खर्च नहीं हुआ है। अगर आयुष्मान भारत योजना नहीं होती तो इन गरीबों को अपने इलाज में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ता। ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है? ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। जिन लोगों को कुछ लोग पहले अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी पी कर कोसा करते थे, गालियां देते थे, अब उन लोगों को आगे जाकर वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है
लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान हैं, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। तो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के लिए काम कर रही है। और उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने से प्रधानमंत्री ने विपक्ष को संबोधित किया और आरोप भी लगा दिए। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। सनवर पटेल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सनवर जी, प्रधानमंत्री जी ने अब अपनी सरकार की योजनाएं तो गिना दी, प्लस साथ ही साथ विपक्ष को बता दिया 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी वाला विपक्ष। और इस बात को आप लोगों को क्यों कहना पड़ रहा है कि यूसीसी के नाम पर अभी भी कुछ जो असमंजस की स्थिति है उसको आप लोग क्लियर करेंगे? यानी कुछ ऐसा तो है जिस वजह से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सनवर जी, ये आपसे सवाल है। सनवर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। फिरोज जी, चलिए मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करता हूं। तो यूसीसी के नाम पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो कुछ थोड़ा बहुत मान लीजिए किसी प्रकार का मतभेद भी होगा तो उसे बीजेपी दूर करेगी। हालांकि वो मतभेद क्या है ये प्रधानमंत्री नहीं बता रहे। ऐसा है कि अब चुनाव आ गए और जब चुनाव आ गए तो यूसीसी जो है वो प्रधानमंत्री को याद आ गई। अमेरिका में गए तो खूब धुलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। सारे पत्रकारों ने वहां सवाल किया कि भारत जो है वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, मानव अधिकारों के साथ उत्पीड़न हो रहा है और प्रेस के फ्रीडम को लेके हुआ है। वहां के 75 सांसदों ने एक तरीके से बायकॉट कर दिया इन्हीं मुद्दों को लेके। तो अब यूसीसी जो है, यूसीसी का अभी तक ड्राफ्ट नहीं आया। ये भी नहीं समझ में आ रहा लॉ कमीशन क्या बताएगा उसमें। यूसीसी का ड्राफ्ट आना चाहिए ना भाई जी। कि सरदार अब पगड़ी नहीं पहनेगा, वो हेलमेट लगाएगा, वो कृपाण नहीं रखेगा, नहीं तो 25 आर्म्स एक्ट लग जाएगा। भाई ये सब यूसीसी के मुद्दे हैं। हिंदू कोड जैसे ही यूसीसी आप लाओगे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ डिसॉल्व होगा और हिंदू कोड बिल भी डिसॉल्व हो जाएगा, जिसके अंदर ये सिख समाज है, हमारा जैन समाज है, बुद्धिस्ट है, तमाम समाजों के लोगों को जो एक प्रोटेक्शन मिली हुई वो प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी। तो आप ड्राफ्ट तो लाइए साहब। उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया है कि पूर्ववत जो सरकारें थी उन्होंने पसमानदा मुसलमानों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उनको कभी भी अग्रणी श्रेणी में आने नहीं दिया। भाई पसमानदा मुसलमानों को भी पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया मंडल कमीशन के तहत। हिंदू नाई, मुस्लिम नाई, हिंदू बढ़ई, मुस्लिम बढ़ई, ठीक है। हिंदू कुशवा तो मुस्लिम जो है वो राइन कहलाता है, उसको भी शामिल किया गया। पसमानदा मुसलमानों को भी जो पिछड़े वर्ग के लिए नई नई योजनाएं आती उन योजनाओं में शामिल किया गया। जब 15 पॉइंट अल्पसंख्यक क्रियान्वयन कार्यक्रम आया तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया। सच्चर कमेटी आई तब भी भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया। असल में मोदी, ठीक है। तो जो भारतीय जनता अभी कर्नाटक में क्या किया, 4% जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम्स को जो मैसूर स्टेट के जमाने से उनको आरक्षण मिला करता था, मतलब वो लोग आजादी के पहले भी उनको आरक्षण मिला करता था, उस आरक्षण को खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और आए थे और पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे थे तो शिवराज सिंह जी को समझा जाते कि भाई ये जो बुलडोजर है ये मुस्लिम, दलित और आदिवासियों के घर ही क्यों चलता है।
अभी उनके घर क्यों नहीं चला, ये जिसने वेदिका ठाकुर की हत्या की उसके घर तो बुलडोजर गया ही नहीं कहीं। तो क्या बुलडोजर सिर्फ गरीब मुसलमान, गरीब दलित, गरीब आदिवासी के घर पर ही चलेगा क्या? क्यों नहीं चला भाई बुलडोजर? हम तो ये तो पूछ रहे हैं ना, नहीं तो तुम तो जरा में बुलडोजर लेके पहुंच जाते हो। क्यों नहीं चला उसके घर, प्रियांश के घर बुलडोजर? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। सिर्फ बोलना है, प्रधानमंत्री के पास भी कुछ नहीं है 9 साल के बाद बताने को। जो काम डीआरएम लेवल के लोग किया करते थे, ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का, वो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री के पास अब कुछ नहीं बचा बताने के लिए। ठीक है। उनके पास कोई बड़ी परियोजना उन्होंने 9 साल में बना के खड़ी नहीं की जिसका वो उद्घाटन करने जाते। सब मनमोहन सिंह की जो बनी हुई चल रही थी, उन्हीं को ले जाके वो नारियल फोड़े आए बस। चाहे वो केदारनाथ की परियोजना हो, जो केदारनाथ का रोड वाइडनिंग का काम रहा हो, या अटल टनल जो है जिसका नाम इन्होंने रख लिया, या दुनिया का सबसे लंबा पुल हो, और तमाम चीजें थी तो ये मनमोहन सिंह जी के जमाने से बनी आ रही थी, उसका उद्घाटन कर लिया। भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि 9 साल में कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट है या बांध आपने बना लिया या काम किया है जिसका आज आप सनवर जी से पूछने का प्रयास करते हैं। सनवर जी, क्या वाकई में कोई नई योजनाएं नहीं आई? और यूसीसी पर आप लोगों को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि अगर कुछ भ्रम है तो उसे बीजेपी दूर करेगी? ये किस बात का आप लोगों को भ्रम लगता है यूसीसी पर? हेलो, हाँ सनवर जी। विवेक जी, इनकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ पाई थी, बस आप ही की आवाज सुन पाया हूँ। हाँ, मेरा सवाल यही है सर, तो वो उनका भी जवाब उसमें शायद आप दे पाएंगे कि यूसीसी पर आप लोगों को क्यों कहना पड़ रहा है कि अगर कोई मतभेद है तो उसे दूर करेंगे? ये मतभेद वाली बात क्यों आपको कहनी पड़ रही है? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ प्रश्न। यूसीसी पर कैसा मतभेद? प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि यूसीसी पर जो माहौल बनाया गया है उसके भ्रम को बीजेपी दूर करेगी। ये सवाल का मैं आपसे जवाब चाह रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, अगर भ्रम होगा तो भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देगी। ये तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात कहाँ है? जो जब कोई अच्छी बात होती है, वैधानिक बात होती है, संवैधानिक बात होती है, क्यों तकलीफ होती है कांग्रेस को? इसमें क्या बुरी बात है? अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है आपके पास चुनावी साल में गिनाने के लिए कोई नई योजनाएं नहीं है, इसलिए ये कितनी अच्छी बात कही। किसने बनाया सुलभ शौचालय? 12 करोड़ से ज्यादा सुलभ शौचालय किसने बनाया जनधन खाते में? 49 करोड़ जनधन के खाते आप बताइए किसने बनाए? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान। अब ये तो जिनके हाथ खाली है, जिन्होंने बरसों सिर्फ नारे दिए हैं, जिन्होंने बरसों ये कहा है हम गरीबी हटाएंगे, बस हटाए नहीं। ऐसे तमाम काम जो कांग्रेस ने सिर्फ नारे देने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी ने नीचे तक जाकर अंत्योदय का काम किया है। हर गरीब व्यक्ति, हर जरूरतमंद व्यक्ति के साथ खड़े होने का काम किया है। हर क्षेत्र में, चाहे वो विद्यार्थी हो, किसान हो, बहनें हो, माताएं हो, हर क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ खड़ी हुई। और तो आप जब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके साथ खड़ी है, तो उसमें क्या हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है, उसमें सिख ईसाई सब लोग हैं? निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह मंत्र है कि सबका साथ सबका विकास। तो फिरोज जी तो कह रहे थे कि अमेरिका में सरकार को यह भी सुनना पड़ा कि अल्पसंख्यकों के साथ बड़ा बुरा बर्ताव हो रहा है। कहाँ जाते हैं फिरोज जी कैबिन में बैठते, निकलते नहीं है। आज फिरोज जी के शहर में सेंट्रल लाइब्रेरी जो मैदान है, वहाँ 273 बेटियों का निकाह योजना थी और उसमें मुझे बुलाया गया था, मैं गया था। फिरोज भाई आकर देखे कि 273 मुस्लिम बेटियों का निकाह मध्य प्रदेश सरकार की निकाह योजना के तहत हुआ कि नहीं हुआ? सारी भोपाल की बेटियां थी। तो यहाँ कोई फर्क नहीं है, यहाँ चलिए अच्छी बात है, सबका विकास है। ये फिरोज भाई की पार्टी जो है ये जरूर उसमें भेद पैदा करती है, ये जरूर डराने का काम करती है और उसका कारण है। अब क्या है, चूंकि आप सरकार बैंक बनाए रखना है इनको। अब चूंकि क्या है, आप सरकार के आधिकारिक रिप्रेजेंटेटिव भी बन गए ना, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं आप, तो पूरा डेटा वगैरह रखते होंगे। फिरोज जी से मैं जवाब ले लेता हूँ। फिरोज जी क्या कहेंगे सर सनवर जी के जवाब पर? देखिए, फिर वही कह रहे हैं ना,
कि आप सुलभ शौचालय की बात कर रहे हैं। ये निर्मल भारत मिशन था, ये तो मनमोहन सिंह जी चालू करके गए थे। आज से 30 साल पहले प्रधान इंदिरा गांधी आवास योजना चल रही है, 30 साल हो गए उस बात को, उसको भी मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। वो जो मोदी जी 2014 में कहा करते थे कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या करते थे, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार 150 का पेट्रोल 108 रुपए का हो गया। बहुत हुई गे महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया। 2 करोड़ रोजगार दूंगा, कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? उनकी तो सरकार ने अभी आदेश पारित किया है कि हम कोई नया रोजगार नहीं देंगे, कोई नई पोस्ट जनरेट नहीं करेंगे, कोई नई वैकेंसीज पे भर्ती नहीं करेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी बता रही। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हुआ करता था, ठीक, उसमें गांव गांव तक सबको अच्छे अस्पताल बने और जगह जगह पूरे भारत में बने हुए हैं। अब क्या हुआ कि वो अस्पतालों का क्या हाल है, उसके लिए बजट ही बंद कर दिया मोदी जी ने। अब आयुष्मान भारत, तो आयुष्मान भारत कुछ नर्सिंग होम वालों को फायदा पहुंचाने के लिए ये आयुष्मान भारत योजना लाई गई है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल तो जब ही खुल गई थी कोरोना में, ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं थे, भैया जी जाके क्या है विदेश में कि हमने तो कोरोना पे विजय पा ली। तो भारतीय जनता पार्टी है ये, यूसीसी पे भी ये बता नहीं पा रहे हैं कि हिंदुओं में भी 2 सिस्टम है, उन सिस्टम में से कौन सा सिस्टम लागू करेंगे, ये दया भागा से करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी नहीं बता पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी है ये, भारतीय जनता पार्टी को कोई किसी चीज की जानकारी नहीं है। और प्रधानमंत्री आए तो आज अपनी सरकार की उपलब्धियां तो छोड़िए, कांग्रेस को कोसते रहे। 20 लाख करोड़ की लूट की है, यहाँ भी व्यापम की लूट हुई है। प्रधानमंत्री को खुद को आज उद्घाटन कर रहे थे तो उनको ये भी पूछना था कि भैया मैं फीता काट के गया था महाकाल लोक का, ये मूर्तियां कैसे उड़ गई? ठीक, मुख्यमंत्री को हटा देना चाहिए था कि इस्तीफा रखो शिवराज जी, आप भ्रष्टाचार करते हैं। नहीं, वो तो क्लीन चिट, वहाँ क्लीन चिट हो गई है, शायद आपको पता होगा। अरे वो तो अब क्लीन चिट कैसी, मूर्ति उड़ रही है हवा में, वो कहना था क्लीन चिट नेचुरल डिजास्टर था, वो नेचुरल डिजास्टर। अरे ये कैसा नेचुरल डिजास्टर है साहब? पूरा उज्जैन शहर खड़ा हुआ है, इनका सनवर पटेल का घर नहीं हिला, वो महाकाल लोक हिल गया। ये खुद ही तो उज्जैन के सनवर पटेल, इनका आपने हिला, लेकिन महाकाल लोक हिल गया। जवाब ले लेता हूँ, तो भैया मलबा बन गया क्या तुम्हारा घर? सनवर जी से जवाब ले लेते हैं, ठीक है, जवाब ले लो। मलबा बन गया क्या आपका घर? कहाँ रह रहे हो? चलिए ठीक है फिरोज जी। अरे पहले ये बताओ, महाकाल लोक नेचुरल डिजास्टर था, आपका घर मलबा बन गया क्या? ये पूछ रहा हूँ। प्रश्न का जवाब तो सुन लो यार। चलिए बोलिए। अरे यार पहले इसका तो जवाब दे दो यार, आपका घर मलबा बन गया क्या उज्जैन में? सब जोड़ के जवाब दे दीजिए, सब जोड़ के जवाब दीजिए। देखिए विवेक जी, हमारे विद्वान मित्र ने बात कही प्रधानमंत्री आवास योजना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना पहले से चल रही थी, किस प्रकार से इंदिरा आवास योजना थी हम उसको भूले नहीं है। 10,000 रुपए में मकान बनता था, या दरवाजा लगता था, या कवेलू लगते थे, या टप्पर लगता था, हमको पता है। आज 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे जरूरतमंद भाइयों बहनों के मकान बनाने के काम आ रहे हैं। आज वो इज्जत से रह सके उतनी राशि का मकान बनाया जा रहा है। भैया 2022 में और हमारी योजना जो लागू हुई है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आपने कहा कि महंगाई की मार बहुत हुई है, सनवर भाई जवाब नहीं देंगे। मेरे विद्वान मित्र या तो टीवी नहीं देखते हैं या इंटरनेट का उपयोग नहीं करते हैं, कम से कम इंडिया न्यूज ही देख लो, पता चल जाएगा कि अमेरिका के क्या हाल है, अन्य बड़े देशों के, विकसित देशों के क्या हाल है। बड़ी बड़ी बैंकें वहां पर डूबती जा रही है। हमारे अड़ोसी पड़ोसी पाकिस्तान और उसके आसपास के देश, बांग्लादेश या बाकी अन्य लोग, वहां के क्या हाल है, श्रीलंका के क्या हाल है। महंगाई बड़ी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन दुनिया से हम तुलना करेंगे तो आज भी देश के अंदर महंगाई काबू में है। और 2 पैंडेमिक के बाद भी देश ने और देश की जनता ने, देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पर विश्वास जताया है, और उस नेता ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी सारी परिस्थितियों को काबू में रखा है, महंगाई को काबू में रखा है।
जी फिरोज जी, आपको जवाब मिल आपने गया? अब कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। अब भारतीय जनता पार्टी को कहाँ अब इन्होंने महंगाई गड्ढे की दिखने रोड वाली है? देखी तो कहीं है। अमेरिका जाओ 2003 भाई। तक तो वो गड्ढे गड्ढे दिखते हैं, मुझे हरा हरा दिखता है अरे क्योंकि मेरी वो पार्टी ने काम किया है साहब। अरे वो अच्छा, अब आपने इसको वो जवाब गड्ढे नहीं गड्ढे दिया, दिखते आपका हैं। घर मलमा बन गया क्या? 2003 के पहले का मध्य प्रदेश ठीक दिखता है है। भाई, जब निजी- रोड में गड्ढे निजी- अरे थे, भाई, गड्ढे में रोड आपने निजी दिखता नहीं। जवाब टिप्पणी से नहीं बचा। दिया। बिजली आती थी, फिरोज जी, बिजली अरे जाती आपने थी, तो जवाब पता नहीं नहीं। दिया। 2022 में आपने कहा था कि सबके घर पे छत होगी। कहाँ है सबके घर पे छत? ठीक, आपने कहा था कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, हो गई क्या दुगनी? तो ये सवाल अब मोदी जी से पूछना पड़ेंगे भैया। थोड़ी 2023 इनकी में आवाज खड़े साफ नहीं आ रही। आप हैं। आप प्रश्न मुझे रिपीट कर दीजिएगा विवेक जी। जी 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 जी, बोलिए फिरोज और जी। ये बता दीजिए कि आपका घर मलबा बन गया क्या? टेंट में रह रहे हो हैं? आप भी तो उज्जैन में हो, आपका घर तो हिला नहीं। महाकाल लोक कैसे हिल अरे गया? आप पूछ रहे, हाँ, ये क्योंकि जवाब नहीं गुजरात के कहता। ये ठेकेदार ने अच्छा है। बनाया था। अच्छा, मौका दीजिए मुझे, मौका दीजिए। चलिए ठीक है, मौका हाँ। दिया। सनवर जी बोलिए। विवेक जी, उज्जैन में आंधी आई, तेज रफ्तार से हवा चली, लोगों की छतें उड़ गई। क्या प्राइवेट आपके घर की उड़ी क्या? छतें उड़ी? नहीं ठीक है फिरोज जी प्लीज। क्या अरे आपके प्राइवेट घर की उड़ी मकानों क्या? की छतें उड़ी? फिरोज जी मैं सुनिए। भैरवगढ़ क्षेत्र का मूलतः निवासी हूँ। भैरवगढ़ में हमारे अपने पार्षद का मकान, अश्विन कोरट जी के मकान से पूरा का पूरा छत उड़ गया और उनका सीमेंट का कारोबार है। 1000 बोरी पूरी पत्थर बन गई है। फिरोज भाई को बुलाइए, क्या उन्होंने अपने खुद के मकान में भ्रष्टाचार किया था? अरे भैया, ये प्राकृतिक आपदा है। क्या टीन की छत और बनाई उसके थी क्या? बावजूद भी- टीन की छत उसके बनाई बावजूद थी? भी आप बात करेंगे अरे तो भैया, वही तो बदनाम हम कह रहे करने की हैं। कोशिश कर रहे हैं महाकाल लोग चलिए। को। अरे हम पूरे वही, महाकाल अरे भाई लोग में हमारा वही। मात्र ठीक है सर, 5 समय प्रतिमाएं मुझे खड़ी बोलने हुई समाप्त हैं। हो चुका है। और वो सनवर भी जी, फिरोज जी, कांग्रेस शासन आप दोनों में मेहमानों का पैसा बहुत बहुत नहीं हुआ था, धन्यवाद ठेकेदार भी हमारे साथ कांग्रेस ने चर्चा किया में था। जुड़ने के लिए। शुक्रिया आप दोनों का। बड़ी बहस में हमारी चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी, जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कांग्रेस पर, कि कांग्रेस एक बात की कसौटी को पूरा करती है और वो मजबूत जोड़ है 20 लाख करोड़ के घोटालों का। ये बात उन्होंने कही। उसके साथ ही साथ कहा कि यूसीसी पर भ्रम को बीजेपी दूर करेगी। कांग्रेस ये कह रही है कि चुनावी साल में आपके पास बताने के लिए कोई भी नई योजनाएं नहीं है। हालांकि अब चुनावी साल में किस प्रकार का वार पलटवार चलेगा, ये लगातार हम देखते रहेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।